हाय गाइस, तो आज के दिन मार्केट ने सपोर्ट लेने की कोशिश की है और एक पॉजिटिव क्लोजिंग भी हमें देखने को मिल चुकी है। लेकिन अब मार्केट जहां पर पहुंच चुकी है, अब क्या मार्केट यहां पर अपर साइड जाना शुरू कर सकती है, फिर से डाउन साइड का ट्रेंड बनते हुए नजर आएगा? उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। कौन सी हमें अपडेट सुनने को मिल जा रही है, उसका मार्केट पर कैसे इंपैक्ट देखने को मिल सकता है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बढ़ते हैं कि हमें मार्केट में यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जा रही हैं, उसे हमें कैसे अप्रोच करके चलना है। देखिए, मॉर्निंग सेशन में हालांकि मार्केट अपर साइड तो जा रही थी, लेकिन फिर से डाउन साइड आई। प्रीवियस जो यहाँ पर इंट्राडे लो था उसको टेस्ट किया, अगेन मार्केट अपर साइड जाना शुरू की है। लेकिन मार्केट ने जहां पर क्लोजिंग की है, अब ये एक इंपॉर्टेंट जोन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, बिकॉज अगर हम यहाँ पर मार्केट के ओवरऑल सिनेरियो तरफ बढ़े तो मार्केट ने यहाँ पर एक गैप छोड़ा था, उसको आज के दिन फिल किया है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो तरफ बढ़े कि अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स है जहां पर हमें फोकस करके चलना है, उससे पहले हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी अपडेट है जिसका इंपैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है। देखिए, जैसे कि यूएस और इजराइल ने ईरान के ऊपर जो भी कार्रवाई कर रहे हैं, इसका मेजर जो इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है चाइना के ऊपर पड़ते हुए नजर आएगा, बिकॉज चाइना नंबर 1 इंपोर्टर है ईरान क्रूड ऑयल का। अब देखिए, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन बनती है, अगर हम यहाँ पर चाइना की बात करें, चाइना कहाँ से क्रूड ऑयल को प्रोक्योर करता है? देखिए, अरेबियन कंट्रीज से वो करते ही करता है, लेकिन वो वेनेजुएला से भी करता था, साथ साथ वो ईरान से भी करता है। अब वेनेजुएला के ऊपर तो यूएस का ऑलमोस्ट अधिकार हो चुका है, जो भी वो क्रूड ऑयल बेचते हैं यूएस की सहमति से नहीं बेच सकते हैं। उनकी सहमति पहले लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट है क्रूड ऑयल को बेच सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ईरान की बात करें, ईरान के ऊपर यूएनए ने बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगाई हुई हैं ओपन मार्केट में क्रूड ऑयल को बेचने के लिए, जिसकी वजह से ईरान से जो भी देश क्रूड ऑयल लेते हैं वो सस्ते भाव में लेते हैं। अगर मान लीजिए कि यूएस से ईरान के जो क्रूड ऑयल के कुएं हैं वहां पर कुछ भी करते हैं, तो उस समय चाइना को इसका ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बिकॉज चाइना के जो भी यहाँ पर प्रोडक्शन है कम से कम रेट में क्रूड ऑयल को बाय करने के बाद होती है। अगर वही क्रूड ऑयल चाइना को मार्केट प्राइस पर खरीदना पड़ेगा, तो उस समय इनकी जो कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी है, रेवेन्यू है, वो भी कम होने वाला है, जिसकी वजह से ये चीज़ अभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुकी है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़ें, अब देखिए नेक्स्ट अपडेट ईरान की तरफ से हमें सुनने को मिल जा रही है। इसराइल ने इस चीज़ के बारे में अपडेट किया है कि जो ईरान के सिक्योरिटी चीफ हैं उनको हटा दिया गया है। अब देखिए, ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो उस समय ग्लोबल जो मार्केट रहेगी, स्पेशली जो क्रूड ऑयल रहेगा, यहाँ पर फ्लक्चुएट कर सकता है। बट अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की तरफ बढ़ें, जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं उनका ये कहना है कि नॉट द टाइम फॉर पीस, कि अभी के लिए पीस का टाइम नहीं है, यहाँ पर यूएस और इसराइल को डिफीट करना है, ऐसा ईरान का मानना है। अब देखिए, ये जो हमें यहाँ पर अपडेट सुनने को मिल जा रही है, जैसा ट्रम्प ने सोचा था कि ईरान 2 या 3 दिन के बाद यहाँ पर यूएसए की बात को मानना शुरू कर देगा, वैसा कुछ बनते हुए नजर नहीं आ रहा है। ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन हो चुके हैं इस चीज को कंटिन्यू होते हुए। अब देखिए, जब भी एक चीज बहुत ज्यादा लंबी खिंचती है, हमने हिस्ट्री में देखा है कि यूएसए को ज्यादा नुकसान हो जाता है। अगर ये भी कंफ्लिक्ट यहाँ पर 2 से 3 महीने से ज्यादा खिंच जाता है, तो उसके बाद ट्रम्प पर ही उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी, बिकॉज ट्रम्प ने यह कहा था कि ये जो यहाँ पर सिचुएशन है ये 2 से 3 दिन में रिजोल्व हो जाएगी। जैसे उन्होंने सोचा था कि वेनेजुएला में हुई है, वैसे ही यहाँ पर सिचुएशन रिजोल्व हो सकती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज अगर हम वेनेजुएला की बात करें और अगर हम यहाँ पर ईरान की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ईरान स्ट्रॉन्ग कंट्री है एज कम्पेयर टू वेनेजुएला, हालांकि इतनी भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि यूएसए का मुकाबला कर पाए, लेकिन फिर भी इतनी वीक भी नहीं है कि 2 से 3 दिन में ही यहाँ पर यूएसए की बात को मानना शुरू कर दें। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करते हो जाएगा, जो भी आपके यहाँ पर कमेंट्स रहते हैं मैं ऐसे कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को और रखिएगा सॉट आप यहाँ पर किसी वीडियो मिस ना कर पाएं, बिकॉज देखिए जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ट होता है। यहाँ पर क्या चीज़ें बनकर आ रही हैं, कौन सी अपडेट सुनने को मिल जा रही हैं, कैसे उसे इंप्लीमेंट करना है, सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। सो मेक श्योर कीजिएगा वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। एंड अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें चाइना की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। अब यहाँ पर जो ट्रम्प की विजिट होने वाली थी वो डिले हो चुकी है, चाइना वो जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर चाइना क्लैरिफिकेशन मांग रहा है कि कब आपकी विजिट हो सकती है, बिकॉज ना ही चाइना इस मीटिंग को तोड़ना चाहता है और ना ही ट्रम्प तोड़ना चाहता है। बिकॉज देखिए, ट्रम्प के पास बहुत ज़्यादा प्रेशर इस समय हो चुका है, बिकॉज अगर ट्रम्प चाइना के साथ बेटर से बेटर डील नहीं करता है तो उस समय यूएसए में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिकॉज यूएसए में चाइना से बहुत ज़्यादा माल आता है सस्ते भाव में बिकने के लिए। अगर वो नहीं आएगा उस समय यूएस के जो सिटीजन हैं उनको वही चीज़ बहुत ज़्यादा महंगे दाम में मिल सकती है, और ये ट्रम्प कभी भी नहीं चाहेंगे, बिकॉज अगर कॉमन सिटीजन्स को इन्फ्लेशन का घाटा होता है तो उस समय वोट भी नहीं आते हैं। हालांकि ट्रम्प का सेकंड टर्म है एंड यूएसए में एक रूल रहता है कि ओनली 2 बार ही प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। हालांकि ट्रम्प ने इस चीज़ के बारे में भी अपडेट किया था कि वो ये रूल को भी चेंज कर सकते हैं। देखते हैं वो ऐसा करते हैं कि नहीं, इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, बिकॉज उनकी ही पार्टी के जो मेंबर्स रहेंगे, जो
आने वाले दिनों में प्रेजेंट बनना चाहेंगे वो कभी भी इस चीज़ को वोट नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें ताइवान की तरफ से सुनने को मिल जा रही है। जैसे कि ट्रंप की विजिट होने वाली है बीजिंग में, चाइना में, हालांकि उसकी डेट अभी के लिए कंफर्म नहीं है, लेकिन देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी की मीटिंग तो होगी ही। अब वहां पर हमें क्या सिचुएशन देखने को मिल जा रही है, यहाँ पर चाइना यूएसए के साथ क्वेश्चन करने वाला है कि आपका ताइवान के ऊपर क्या स्टैंड है। अब देखिए ताइवान के ऊपर जो यूएसए का स्टैंड रहता है कि वो मानते हैं कि ताइवान एक अलग कंट्री है, लेकिन अगर हम चाइना की बात करें, चाइना ताइवान को अपनी ही कंट्री का हिस्सा मानता है। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क उठ चुका है। हालांकि अगर हम ताइवान की बात करें, देखिए ताइवान इंडिया के साथ रिलेशन तो अच्छे करना चाहता है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी रहता है। अगर वो ताइवान को एक अलग कंट्री मानते हैं तो उस समय चाइना जम्मू कश्मीर के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से अगर हम ताइवान के स्टेटस की बात करें, बहुत ही ज़्यादा कम कंट्रीज हैं जो उनके साथ यहाँ पर फ्री ट्रेड या फिर किसी भी तरह का ट्रेड करती हैं ओपनली। जो बहुत ज़्यादा कम कंट्रीज जो कि यहाँ पर फ्री ट्रेड या फिर उनको एक सेपरेट आइलैंड मानती हैं। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें एफआईज की तरफ से देखने को मिल जा रही है। आज के दिन भी एफआईज ने सेलिंग ही की है। अगर हम डीएस की बात करें, डीएस ने ग्रीन में डाटा शो किया है, लेकिन फिर भी मार्केट कहां पर जा रही है, ऊपर साइड की तरफ जा रही है। अब देखिए एफआईज का जो अभी के लिए बिहेवियर है, बिकॉज कंटिन्यूसली हमें ट्रंप की तरफ से, ईरान की तरफ से कुछ ना कुछ सुनने को मिल जा रहा है, जिसकी वजह से एफआईज अभी के लिए कैश में रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू वो यहाँ पर मार्केट में रहें। जिसकी वजह से अगर मान लीजिए कि आने वाले दिनों में 1 महीने 2 महीने में सिचुएशन बेटर होती है, तो उस समय एफआईज के पास अच्छी खासी लिक्विडिटी होगी। लेकिन अभी के लिए यहाँ पर क्या सिचुएशन बन जा रही है कि मार्केट टॉप से अच्छा खासा गिरी थी, जिसकी वजह से जो टेक्निकल लेवल्स हैं वहां पर मार्केट ने सपोर्ट ली है। हालांकि अगर हम ओवरऑल स्नैग की तरफ भी बढ़े तो ट्रंप कंटिन्यूसली ये कह रहे हैं कि जो ईरान की वॉर है जल्दी खत्म हो सकती है, लेकिन ऐसा अभी के लिए देखने को नहीं मिला। बट अगर ट्रंप ये चीज़ कहते हैं, उस समय मार्केट को सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है और वैसे कुछ यहाँ पर स्नैरियो बनकर आ रहा है। अगर हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े, देखिए नेक्स्ट अपडेट हमें यूएस मार्केट में 18 ऑफ मार्च का जो दिन होने वाला है, वहां पर पीपीआई डाटा भी रिलीज होने वाले हैं। साथ ही साथ एफओएमसी मीटिंग भी यहां पर होने वाली है। अब देखिए जो इस बार की एफओएमसी मीटिंग है वो मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज फेड चेयरमैन पॉवल की स्पीच क्या रहती है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंडेंट होंगी। हालांकि इसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे, कल भी डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस करना है। ये जो यहाँ पर चीज़ होने वाली है वेडनेसडे दिन होगी और थर्सडे दिन इसका इम्पैक्ट हमें मार्केट पर देखने को मिल सकता है, तो उसके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। जैसे इसके बारे में कुछ नई अपडेट आती है वो तो चलिए हम डिस्कस करने ही वाले हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर गोल्ड की बात करें, अभी गोल्ड कंटिन्यूसली 5000 की रेंज के आसपास ही मूव करते हुए नजर आ रहा है, होवर करते हुए नजर आ रहा है। अगर गोल्ड में हमें 5030 के ऊपर मोमेंटम देखने को मिलता है, 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 55 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट 85 तक की बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। अब देखिए लोअर एंड में अगर 15 मिनट कैंडल 4978 के नीचे होता, 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करती है, उसके बाद डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 40 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट 4905 तक की बनते हुए नजर आ रही है। अगर हम क्रिप्टो की बात करेंगे, क्रिप्टो में अभी के लिए कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, वहां पर हमें किन जोन्स के ऊपर फोकस करके चलना है। देखिए क्रिप्टो अभी के लिए 73,900 के आसपास मूव कर रहा है, विच मीन्स की 74,000 के आसपास है। अगर मान लीजिए कि क्रिप्टो में ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम 74,500 के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद एक्शन यहाँ पर 75,200 की बनते हुए नजर आ रही है। एंड अगर मार्केट डाउन साइड में 73,500 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करती है, डाउन साइड में एक्शन यहाँ पर 73,000 तक की देखने को मिल सकती है। उसके बाद एक्शन यहाँ पर 72,200 की बनते हुए नजर आ रही है। हालांकि अगर मार्केट अपर साइड में 75,200 के आसपास पहुंच जाती है, उसके बाद अगर 15 मिनट कैंडल इसके ऊपर भी क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर ऑलमोस्ट 75,950 तक की देखने को मिल सकती है। और देखिए जिसको भी क्रिप्टो में इंटरेस्ट है या फिर कमोडिटी में इंटरेस्ट है, तो CoinDesk का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर यूएस स्टॉक में भी जो यूएस स्टॉक के फ्यूचर्स हैं उस पर भी ट्रेड किया जा सकता है। साथ ही साथ क्रिप्टो ऑप्शन भी शुरू हो चुके हैं, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। जैसे ही अकाउंट ओपन करिएगा उसके बारे में मुझे अपडेट कर दीजिएगा, जिसको भी क्रिप्टो चैनल में ऐड होना है। अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े और देखिए यहाँ पर कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए मार्केट ने कहाँ पर क्लोजिंग की है, 23,580 के आसपास। अगर मान लीजिए कि मार्केट 23,595 के ऊपर ओपनिंग करती है या फिर 5 मिनट कैंडल इसके ऊपर ग्रीन में क्लोज करती है, नेक्स्ट यहाँ पर 675 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट 745 टू 770 की देखने को मिल सकती है एंड 835 टू 850 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। लोअर एंड की बात कर लेते हैं। लेट्स से मार्केट यहीं पर ही ओपन करती है और जो फर्स्ट 5 मिनट कैंडल है नेगेटिव बनती है, डाउन साइड में नेक्स्ट यहाँ पर 530 की देखने को मिल सकती है। उसके बाद अगर 5 मिनट कैंडल इसके नीचे भी क्लोज करती है, डाउन साइड में नेक्स्ट
445 तक की देखने को मिल सकती है, 330 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। देखिए आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस की होगी, जब मैं अपर साइड के लेवल्स को डिस्कस कर रहा था वहाँ पर मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ज़्यादा फोकस किया था। लोअर एंड की बात करें तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पर ज़्यादा फोकस किया गया है, बिकॉज़ मार्केट में जब सेलिंग आती है एकदम से आती है और जो बाइंग रहती है थोड़ा धीरे-धीरे चलती है। इसीलिए ही जब भी मार्केट में सेलिंग आ रही हो वहाँ पर छोटा टाइम फ्रेम भी चल जाता है। अगर हम अपर साइड की बात करें तो वहाँ पर हायर टाइम फ्रेम पर ही एक बेटर सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है। अगर हम बैंक्स की बात करें और बैंक्स में कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके बारे में डिस्कशन करें। देखिए बैंक्स ने 54,875 के आसपास क्लोजिंग की है। अगर बैंक्स 955 टू 975 के ऊपर जाते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर 55,075 टू 57,100 तक की देखने को मिल सकती है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 285 टू 300 की बनते हुए नजर आ रही है एंड 425 टू 440 की नेक्स्ट देखने को मिल सकती है। लोरेंट की बात कर लेते हैं। लेट्स से कि मार्केट 54,800 टू 780 के नीचे ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, ऑन द 5 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करती है डाउन साइड में। नेक्स्ट यहाँ पर 652 625 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट 450 टू 400 की देखने को मिल सकती है, 275 टू 250 की नेक्स्ट बनते हुए नजर आ रही है। तो इस वीडियो में हमने कौन सी यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंट अपडेट सुनने को मिल जा रही है, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स हैं, उन सभी चीज़ों के ऊपर हमने इस वीडियो में डिस्कशन कर ली है। आई होप आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो। मेक श्योर वीडियो को लाइक करते जाएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।